तो बिहार में सियासी उठापटक के बीच तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कह दिया, मैंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में सियासी गहमागहमी के बीच आरजेडी के नेताओं की बैठक होती है। बैठक में तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि मैंने गठबंधन धर्म को निभाया है, मैंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया है। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा AK मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि 3 राजनीतिक पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रोफेसर नीरज जैन साहब हमारे साथ हैं। अनिल गोयल साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, तिलक राज जी बढ़िया, तिलक चावला जी। अनिल गोयल जी, तो 9वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार? तिलक जी, ये बात तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। हाँ। कि वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। हाँ। अभी वो आज के समय में सीएम हैं। हाँ। तो अब कल क्या होगा वो डिपेंड करेगा कल की परिस्थितियों के ऊपर। लेकिन कभी यहां से शपथ, कभी वहां से शपथ। नहीं, मैं ये तो शपथ बनाने का रिकॉर्ड बना दिया अपने आप में नीतीश कुमार ने, कि नहीं? तिलक जी देखो, नीतीश कुमार के बारे में सबको सब कुछ पता है, मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात जो मुझको लग रही है कि नीतीश ने इंडी गठबंधन को बनाने के लिए दिन रात एक करा। हाँ। और दिन रात एक करने के बाद में इंडी गठबंधन में ही वो साइडलाइन लग गए। तो हो सकता है कि नीतीश जी का, जो अभी आपसे पहले हमारे RK मिश्रा जी ने कहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार कि अगर तुमने मुझे साइडलाइन कर दिया तो मेरे अंदर भी इतनी ताकत है, मैं पूरी कांग्रेस को, पूरी इंडी गठबंधन को साइडलाइन कर सकता हूँ। हाँ। हो सकता है कि वो ऐसा सोच करके कोई गेम खेल रहे हो। सही बात तो ये है कि जब तक अधिकृत तौर पर इनका नाता नहीं टूट जाता है तब तक सूत्रों के आधार पर बात करना बेमानी है जी। ठीक। लेकिन जो परिस्थिति देख रहे हैं उस परिस्थिति में आप ये देखेंगे कि लालू की बेटी के जो बयान आ रहे हैं, हाँ। उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ इस कदर आगे तक बढ़ चुकी है कि बयानबाजियां शुरू हो गई, या ये जो आपके RJD वाले हैं वो किसी न किसी तरीके सरकार बचाने के प्रयास में भी लग गए हैं। ठीक। तो अगर कुछ नहीं होता तो इस किस्म की ड्रामेबाजी नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार आपके साथ आएंगे क्यों? उनका क्या फायदा, बताओ तो सही है। नहीं, नीतीश कुमार जी आएंगे क्यों? आज नीतीश कुमार जी का अस्तित्व खतरे पड़ रहा है। हाँ। वो तो नीतीश कुमार ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक बात, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि वो जीते जी आपके साथ नहीं आएंगे। वो कसम तो याद होगी आपको। नहीं, मेरी बात, वो कसम उन्होंने खाई है ना, कसम वो तोड़ रहे, तो उसका जवाब नहीं, आपकी पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह जी ने भी कहा था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार और पूरी JDU के लिए हमेशा के लिए बंद है। गुस्से में कहा था उन्होंने, याद है आपको? बिल्कुल कहा था, कहा था अमित जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे सामने क्या होता है कि बिहार का विकास कैसे हो। 2005 में हमने सरकार बनाई तो बिहार में विकास करके दिखाया। नहीं तो फिर नीतीश कुमार पर आप लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं? मैं ये बस जानना चाह रहा था। तिलक जी देखो, भरोसा करना क्या है, हमें तो सिर्फ बिहार का विकास करना है। ठीक है। हमको भारत का विकास करना है, हमें देश की सेवा करनी है। और अगर कोई हमारी नीतियों को मानते हुए कोई हमारी प्लानिंग के साथ, हमारी नीति के साथ चलता है तो हमें उस बिहार के हित में अगर कोई फैसला लेना होता है हाईकमान, वो सोच करके फैसला लेता है। अच्छा, एक बात, आपका आकलन क्या कहता है कि इस बार नीतीश कुमार की जो अंतरात्मा है, क्योंकि अंतरात्मा शब्द मैं कई बार सुनता हूं, इस बार नीतीश कुमार की अंतरात्मा जो है वो क्या कह रही है, क्या लगता है आपको? तिलक जी, नीतीश कुमार की अंतरात्मा नहीं, सही मायनों में पूरे इंडी ग्रुप की जो अंतरात्मा है, वो 22 तारीख के भगवा लहर को देख करके ठीक सारे ही विचलित है। मैं धनोज जी की बात से सहमत हूँ कि वो भाई किसके मन में क्या है क्या नहीं है, ये मेरे जो दूसरे विश्लेषक उन्होंने ठीक कहा कि झंडा लगाने का मतलब बीजेपी को वोट दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैसेज जा रहा है, जो इन सबकी आंखें फटी है कि पूरा देश भगवा में चला गया। आप ये कह रहे हो उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी है एक बार फिर से नीतीश जी? इसलिए नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है कि मेरी जो है
इंडी गठबंधन के अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि भूदेव शर्मा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बात जानना चाह रहा था, नीतीश कुमार कैसे नेता है? नीतीश, ये तो सब जानते हैं जी। कैसे नीतीश कुमार कैसे नेता है ये सब जानते हैं। नहीं, बताइए ना, मुझे बताइए सर, मैं नहीं जानता। एक बात तो ये है हाँ। कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति को पढ़ने में बहुत, भावी राजनीति पढ़ने में नहीं, बहुत आपकी नजर में वो कैसे नेता है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। देखो, मेरी नजर में कैसे नेता है वो तो सही मायनों में कल आपको पता चल जाएगा वो क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूर है, नहीं, मैं कल परसों पर मैं जो है वो आज है, राजनीति में आज होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप भी जानते हैं। इतना बताइए कि नीतीश कुमार कैसे नेता, आपको कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार बड़े स्पष्टवादी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाकी लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम परिवार के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ। हम बिहार के प्रोग्रेस चाहते हैं, बीजेपी भी बिहार का प्रोग्रेस चाहती है, बीजेपी भारत की तरक्की चाहती है। बीजेपी परिवार के लिए काम नहीं, कुछ राजनीतिक दल परिवार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनका कटाक्ष सीधा लालू पर भी है और उनका कटाक्ष सीधा राहुल गांधी पर भी है। अच्छा, तो निश्चित तौर पर वो जो बात उन्होंने एक बात कही है, तो उनका कटाक्ष ये भी तो हो सकता है कि चिराग पासवान पर हो। देखो, चिराग पासवान का विषय है वो, ये भी तो हो सकता है कि उनका निशाना ओपी राजभर की तरफ हो। आप ओपी राजभर और चिराग की ये भी तो हो सकता है कि उनका निशाना अनुप्रिया पटेल की तरफ हो। देखो तिलक जी, आप जो छोटे छोटे दल है ना जी, छोटे छोटे दल है मामला आज नहीं, सुन तो लो, आज बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश एक अहम भूमिका में है। अच्छा, अगर हम बिहार में ये छोटे मोटे दल है, जो आपके सहयोगी है सर वो भी छोटे मोटे दल है। छोटे मोटे बात नहीं, आप इसको जो है उनके, अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, परिवारवाद की वो तो सबके साथ है, जो परिवारवाद है वो परिवारवाद है। हम हाँ। इसका वो बात नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, तो ये परिवारवाद है कि नहीं? कौन सा वाला जी? ये ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये परिवारवाद की परिभाषा में आते कि नहीं? अगर चिराग पासवान शुरू स्टार्टिंग से राजनीति कर रहे हैं, हाँ, और राजनीति करने के बाद में उनको उनके, ठीक, समझ गया सर, जो आपके साथ है वो परिवारवाद के पाप से मुक्त है, जो दूसरे में विरोधी दलों में है वो परिवारवादी है। ओके, मैं समझ गया। तिलक जी, जब वो वहां से रिजाइन करेंगे उसका तलाक, उनका वहां से तलाक होगा, बीजेपी में अप्लाई करेंगे, बीजेपी में डिमांड करेंगे, तो बीजेपी इसके बाद में बोलेगी। लेकिन मुझको इतनी हाई तौबा क्यों है? इतनी हाई तौबा क्यों है? निश्चित तौर पर साल पर क्यों बैठे हैं गोयल साहब? इतनी हाई तौबा क्यों है? मुझे बता दीजिए। नहीं, कोई सही बात ये है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी का काम, बीजेपी हमेशा क्या कह रहा हूँ, आपके सारे नेता बिहार हम अपनी रणनीति बनाते हैं, चुनावी वर्ष में हमको हर स्टेट में बैठना भी है, हर स्टेट में हमको मीटिंग भी करनी है, हमको हर इसमें चुनावी रणनीतियों पर बात भी करनी है। मेरा बड़ा इश्तेहार, हम ये निश्चित तौर पर बिहार पर हमारी पैनी निगाह है, और पैनी निगाह पर बिहार के इसमें जो भी फैसला होगा हम लेने में संकोच नहीं करेंगे, और निश्चित तौर पर अमित शाह जी ने कहा था हम नहीं लेंगे, मतलब बिहार का हित है, बिहार का हित है। अनिल जी, मतलब खेला होगा? नहीं, बिहार का हित में सवाल ये नहीं है नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्या कह रही है, सवाल ये है कि बीजेपी की अंतरात्मा क्या कह रही है। तिलक जी, हमारी अंतरात्मा बिहार की अंतरात्मा क्या कह रही है? बिहार के बात करिए, इनसे पूछिए अगर वो आना चाहेंगे, भाजपा क्या करने आ रही है बिहार में? नीतीश जी अगर आना चाहेंगे बिहार के हित में, फिर जो बिहार के हित में होगा वो हम फैसला लेंगे। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं, अंतरात्मा यहाँ पर जो है क्या करने आ रहे हैं इनके नेता? अंतरात्मा का विषय नहीं है यहाँ पर, विषय कि बिहार को कैसे खुशहाल बनाया जाए, बिहार को खुशहाल, बिहार को एसएसआर से कैसे हटाया जाए, बिहार को जंगल राज से कैसे बचाया जाए, बिहार को माफियागिरी से कैसे बचाया जाए, बिहार को भ्रष्टाचार। संजोग है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार की मोहब्बत जाग गई है। एक मिनट नहीं, इनसे पूछिए। मैं कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में सवाल पूछता, मेरा इनके सारे नेता क्या करने आ रहे हैं बिहार में? धनोज जी, हम तो अगर माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बात करें, उत्तर प्रदेश से बिहार, जब लालू यादव और नीतीश जी दोनों कांग्रेस के सरकार में पावरफुल स्थिति में थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दिलवा पाए। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। तिलक जी, सही बात तो ये है कि मैं दूसरे इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा जो सोचना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सारे सिस्टम में अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस का हो रहा है।
नहीं सर, कांग्रेस छोड़ दीजिए, आपके नेता का अपना नुकसान हो रहा है, वो देखिए, वो पगड़ी की बात आ गई ना। आप उस पगड़ी की बात को भी वो देखो, अभी लोकसभा का चुनाव है। हाँ। अब लोकसभा के हमको, हमारा लक्ष्य है कि हमें देश की सेवा करनी है। लोकसभा चुनाव सर में जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ। आप नहीं समझे, वो अगर वो विधानसभा के चुनाव की बात करो, जब बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे, अभी लोकसभा चुनाव। अब आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र अब मोदी आपके अध्यक्ष ने बोला था मैं पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री से हटेंगे। अब उनकी पगड़ी आप पहना रहे हो। आप तिलक जी आप पहले पूरी बात सुन लो। उस बात को लोग बिहार के विधानसभा चुनाव के ऊपर छोड़ दो, अभी लोकसभा का चुनाव है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग पता नहीं कैसे बदल लेते हैं, वो बात ठीक है। एक बात और जानना चाह रहा था मैं, 400 सीटें आपकी बात, 400 पार आपका नारा है? बिल्कुल 400 पार। ये 400 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं देखो तिलक जी, नीतीश कुमार की जरूरत का सवाल नहीं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इसने कांग्रेस के राज में जो दक्षिण भारत वालों ने उत्तर भारत, कांग्रेस छोड़ दीजिए ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी की, आप बताइए तो सही, क्या हुआ ऐसा कि 400 पार और फिर आपको नीतीश की जरूरत? हो गया है। नीतीश की जरूरत नहीं है। नीतीश जी अगर आना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा, अगर नीतीश कुमार ने आपके साथ गेम खेल लिया इस बार तो वो क्या सवाल क्या कि अभी हम तो दाएं ना बाएं, हमारा हम तो ये सोच हम तो सोचेंगे जब नीतीश रिजाइन दे करके बीजेपी से समर्थन मांगेंगे, बीजेपी के पास आएंगे, तब हम करेंगे ना नीतीश जी से बात। सर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, अब आप अगर कोई अपने परिवार को बचा कर नहीं रख पाता, हाँ। कोई अपने विधायकों को नहीं रोक पाता, किसी की नीति, और मध्य प्रदेश कि उसके किसी की। अच्छा, आपका प्लान बी क्या है? अगर विधायकों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे गोयल साहब? तिलक जी देखो, आप अगर बात माने, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस नहीं, आप छोड़ दीजिए पुरानी बात। अब आपको प्लान बी क्या है? आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? हमारा प्लान बी कुछ नहीं है। पहली बात यह कि वो हमसे मदद मांगे, वो हमारे पास आए, तब हम उसके बाद में उन पर विचार करेंगे। उससे पहले हमें विचार करनी। क्या गजब खेल है, क्या गजब खेल, यही तो सियासत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये है सियासत, और सियासत में खेल अभी बाकी है। नीतीश कुमार का प्लान क्या है ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, हकीकत नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।